मम्मी हिन बार शरद पूर्णिमा ते खीर कोन ठाहींदी छो पुट? छोकी हिन बार शरद पूर्णिमा ते चंद्र ग्रहण आहे। अरे हा, मूंखे त ध्यान में ई न हुआ, मां त भुलिजी वई आहियां। पर हलो त पाण असांजे महान पंडितनि जे मुखारविंद मां हली करे ॿुधूं था त उहे छा था चवनि चंद्र ग्रहण जे बारे में ऐं असांजे खीर जे भोग जे बारे में। छा खीर जो भोग लॻंदो ऐं हिन ॾींहं ते गर्भवती स्त्रियुनि खे छा करणो खपिजे ऐं छा न करणो खपिजे, उहो बि असांजे महान पंडित जे मुखारविंद मां ॿुधंदासीं। जय झूलेलाल, मुंहिंजे चैनल सिंध समाज ते तव्हां सभिनि जो स्वागत आहे। पंहिंजी मिठड़ी ॿोली सिंधीअ में मां तव्हां सां गॾु शेयर कंदी आहियां कुझु सिंधी कथाऊं, सिंधी भॼन, कुझु सिंधी रेसिपियूं ऐं दादीअ जा घरेलू नुस्ख़ा। हिन बार साल जो ॿियो चंद्र ग्रहण जेको कि शरद पूर्णिमा 28 तारीख़ राति जो लॻण वारो आहे, उन जे बारे में असांजा महान पंडित राजा महाराज स्वामी छा था चवनि, हलो त पाण हली करे उन्हनि खां ॿुधूं था। भाइयों बहनों, आज चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ सूचना देने आया हूँ। अभी भाद्रपद मास यानी शरद पक्ष चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, तिथि पूर्णिमा और मास अश्वनी शुक्ल पक्ष यानी चांदनी रात्रि। 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण पूरे भारत वर्ष के अलावा, भारत देश के अलावा और भी कई देशों में लागू होगा। भारत के अलावा यह ग्रहण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप व एशिया महाद्वीप के समस्त देशों पर भी ये चंद्र ग्रहण लागू होगा। ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, यह मेष राशि में और अश्वनी नक्षत्र के ऊपर लग रहा है। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उससे पहले एक सूतक लागू होता है। सूतक का समय जो होता है वो चंद्रमा के चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले लागू हो रहा है। तो सूतक का समय रहेगा 28 अक्टूबर 2023 को दोपहर को 4:05 पर इसका सूतक लागू हो जाएगा। जो ग्रहण का समय रहेगा वो 28 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि 1:05 से यह ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। वह इस ग्रहण का जो मोक्ष होगा, जो चंद्र ग्रहण पूर्ण होगा, वो 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2:23 पर यह ग्रहण पूर्ण हो जाएगा। यानी 1 घंटा और 18 मिनट का यह ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण के दौरान किसी भी गर्भवती स्त्री को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे उसके शरीर से घर्षण क्रिया हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस ग्रहण के दौरान अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है, जैसे कि खाना बनाना, जैसे कि चाकू से या कैंची से काट छाट करना। इस ग्रहण के दौरान जितना हो सके गृहिणी को, गर्भवती स्त्री को ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जितना इस जाप को आप पूर्ण करेंगे, जितना आप इस मंत्र का जाप करेंगे, उतना आपके होने वाले बच्चे के ऊपर ग्रहण का कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, शरद पूर्णिमा की तिथि पर दुग्ध पान का या खीर पान की एक रस्म की जाती है, जो हमारे चंद्रमा को, जो हमारे घर में सुख शांति हेतु खीर रखी जाती है, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को रखी जाती है और चंद्रमा की पूरी रात उस खीर के ऊपर छाया रहती है। उसके बाद उस खीर का
पान किया जाता है, घर में प्रसाद रूपी उस खीर को खिलाया जाता है। अब एक चीज की दिक्कत आ रही है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि इस दुग्ध पान का प्रोसेस कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो खीर बनेगी वो सूतक से पहले यानी 28 तारीख को 4:05 से सूतक लागू होगा। उससे पहले आप खीर को बनाकर रख दीजिए, यानी सूतक से पहले, सूतक के बाद में नहीं, सूतक से पहले उस खीर को बनाकर रख दीजिए। और सूतक से पहले ही मंदिर में उस खीर को रखने के बाद में उसमें थोड़ा सा गंगा जल व दुर्वा डाल दीजिए। एक बात गौर करना, गंगा जल और दुर्वा डालनी है, तुलसी पत्र नहीं डालना है। तुलसी पत्र इसमें निषिद्ध होता है। तो आप उस खीर में गंगा जल और दुर्वा डाल करके ढक करके मंदिर में रख दीजिए। दोपहर को 4:05 से सूतक लागू होगा, तो आप अपने मंदिर के कपाट को बंद कर देंगे। जब सूतक पूर्ण हो जाएगा रात्रिकालीन 2:23 पर, तब उस खीर को निकाल करके, मंदिर में से निकाल करके आप चंद्रमा की छाया में ऊपर छत पर रख सकते हैं। अब इसमें कई जने ये भी पूछेंगे कि सूतक काल में जो खीर रखी हुई है वो खाने योग्य होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, आप खीर बनाने के बाद में उसके अंदर दुर्वा, उसके अंदर गंगा जल डाल के रखेंगे, तो उसके अंदर, उस खीर के अंदर उस ग्रहण का, उस सूतक का कुप्रभाव यानी दुष्परिणाम उस खीर के अंदर नहीं होगा। 2:23 पर उस खीर को रख दीजिए। 2:23 तक उस खीर को रख दीजिए मंदिर के कपाट के अंदर। जब ग्रहण पूर्ण हो जाए तब उसको 2:24 से या 2:25 से ऊपर छत पर जाकर के उस खीर को रख दीजिए और दूसरे दिन उसका पान करिए। तो ये जो सूचना थी, ये ग्रहण के बारे में सूचना थी। इस ग्रहण की सूचना के बारे में हमारे सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल अजमेर व जोधपुर संभाग मेरे द्वारा ये सूचना आपको दी जा रही है। हो सके तो इस सूचना को आप